हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड। 4 बिट के जो ग्रुप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है निबल कहा जाता है। 4 बिट के जो ग्रुप होते हैं उसे निबल कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर कैश। कैश के लिए कौन से मेमोरी का यूज होता है? तो ये हो जाएगा एस रैम, यानी कि कैश के लिए जो है स्टैटिक रैम का यूज होता है। अब है, अच्छा डिस्कशन है। डिस्कशन देखिए, कैश मेमोरी जो है एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है जो कि एक हाई स्पीड बफर का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है ये स्टोर भी करता है और सीपीयू को अलाउ करता है कि इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सके, ठीक है। आगे आते हैं। Which data structure is used for implementing undo operation in text editor? तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है जिसका यूज होता है टेक्स्ट एडिटर में अनडू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ये हो जाएगा स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग अनडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिटर। अब है, विच ऑफ दीज इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो ये हो जाएगा ट्री। ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बाकी एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, ये सभी के सभी जो हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। नल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं। नन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल जो है ट्री हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वह आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ये सभी में जो है डेटा सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं और ये सब जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब है, विच ट्रेवर्सल टेक्निक इज यूज्ड इन डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ए ग्राफ। एक ग्राफ के डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन से ट्रेवर्सल टेक्निक का यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा स्टैक। स्टैक बेस्ड ट्रेवर्सल टेक्निक इज यूज्ड इन डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ए ग्राफ। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों से एक शिकायत है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। पहले बहुत क्वेश्चंस लाते थे, अब कम लाते हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बस 10 मिनट का सेशन हो गया वही बहुत है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज है नहीं अभी जो पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ऐसे भी नहीं देना है। तो इसलिए आप लोग लाइक सपोर्ट करें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ और भी क्वेश्चंस क्विजेज के फॉर्म में लाने का, और नहीं तो 10 मिनट सफिशिएंट है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है? तो यह हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है यह मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। आगे आते हैं। थ्रेशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अकर्स व्हेन। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग जो है वो कब अकर होती है?
तो ये हो जाएगा द सिस्टम स्पेंड मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। जब सिस्टम जो है एग्जीक्यूटिंग से ज़्यादा समय वो पेजिंग पे देने लगे, जब सिस्टम जो है एग्जीक्यूटिंग से ज़्यादा टाइम जो है वो पेजिंग पे देने लगे, तब जो है थ्रेसिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। द फाइल एलोकेशन मेथड विच लिंक्स ऑल ब्लॉक्स यूजिंग पॉइंटर्स इज, तो ये हो जाएगा लिंक्ड एलोकेशन। द फाइल एलोकेशन मेथड विच लिंक्स ऑल ब्लॉक्स यूजिंग पॉइंटर इज लिंक्ड एलोकेशन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग ये दोनों जो है पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, कंस्ट्रक्टर जो है वो कब एग्जीक्यूट होता है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, व्हेन क्लास इज डिफाइंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो वही बात कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग a constructor is a special method within a class that is automatically executed when a new object of that class is created. Its primary purpose is to initialize the object states, setting initial values for its attribute or performing any setup needed before the object can be used. तो वही बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेथड होता है विदिन ए क्लास, जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी किसी क्लास के न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों। आगे आते हैं। हमेशा लाइक करना हम नहीं बोलते थे, अपने सेशन में कभी बोलते ही नहीं थे, लास्ट में बोलते थे बस। लेकिन अब क्या है कि बीच में स्लाइड लगा के कहना पड़ता है। आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे थे तो क्या करेंगे, कहना पड़ेगा ना। जीके जीएस वाले क्लास में भी नहीं बोलते थे, अब उसमें भी बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग जीके जीएस वाला भी क्लास देखा कीजिए, आपके टीआरई के लिए वो भी काफ़ी फ्रूटफुल है, तो वो भी क्लास रेगुलर अपलोड हो रही है। अब है व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस क्लास डिक्लेयर्स ए फंक्शन वर्चुअल। जब कोई बेस क्लास फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर करता है तो क्या होगा, तो इसमें जो है ये लेट बाइंडिंग को इनेबल कर देगा। When a base class declare a function virtual, it enables late binding. When a base class declares a function virtual, it enables late binding. अब है which of the following keys uniquely identifies a record in a table. तो इनमें से वो कौन सा की है जो कि यूनिकली डिफाइन करता है एक रिकॉर्ड को टेबल में, तो ये हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल में एक रिकॉर्ड को। प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल में एक रिकॉर्ड को। विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड। कौन सा एसक्यूएल क्लॉज है वह, कौन सा एसक्यूएल क्लॉज है जो रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा वेयर। वेयर क्लॉज जो है एसक्यूएल में वो रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व्स आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजॉल्व करता है, तो ये हो जाएगा एआरपी। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजॉल्व करता है। व्हाट डज ए राउटर डू इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में राउटर क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। एक नेटवर्क में राउटर जो है मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए सीपीयू इज मेजर्ड इन। सीपीयू का स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में।
पाइपलाइनिंग इन सीपीयू इम्प्रूव, तो ये हो जाएगा परफॉर्म। सीपीयू में पाइपलाइनिंग जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो डिजास्ट्रा एल्गोरिदम का। ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए डिजास्ट्रा एल्गोरिदम का यूज करते हैं। विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर लिफो एक्सेस, लिफो एक्सेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, तो वो हो जाएगा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है लिफो प्रिंसिपल पे ही काम भी करता है। विच ट्री ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड, कौन ट्री जो है वो ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड होता है, तो एवीएल ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। सीमाफोर इज यूज टू, सीमाफोर का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्स, शेयर रिसोर्स के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए सीमाफोर का यूज होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ए फंक्शन डेट हैज सेम नेम एंड पैरामीटर्स इन द बेस एंड ड्राइव्ड क्लास इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग। ए फंक्शन डेट हैज सेम नेम एंड पैरामीटर्स इन द बेस एंड ड्राइव्ड क्लास इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इन उप व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ये बताना है, ठीक है। ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम मिलेंगे कल क्लासेस में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।